नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 2 वाले भी जानना चाह रहे हैं आपको कितना सैलरी मिलेगा। और ये इस वीडियो में एक खास बात ये है कि इसमें सभी मतलब कैटेगरी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सबका सैलरी पूरे डिटेल से एक ही वीडियो में है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके पास कोई डाउट नहीं बचे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे उच्च माध्यमिक को ही हम पकड़ते हैं उदाहरण के लिए। जैसा हम आपको कंसेप्ट इसमें बताएँगे वैसा ही इस तीनों में भी लागू होगा। ठीक है? जैसे देखिए बीपीएससी के जो उच्च माध्यमिक वाले शिक्षक हैं, उनका जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं मूल वेतन, वो 32,000 है। ठीक है? यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगा इसी पे होगा। दूसरा किसी की भी सैलरी में क्या मिलता है? महँगाई भत्ता। देखिए डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं, वो इसमें 16,000 क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए डियरनेस अलाउंस के बारे में आप जानते होंगे कि डियरनेस अलाउंस महँगाई भत्ता सरकार हर 6 महीने पे जारी करती है, हर 6 महीने पे। ठीक है? अभी वर्तमान में कितना चल रहा है तो 46% यानी कि बेसिक सैलरी आपका जितना है, उसका 46% महँगाई भत्ता के रूप में आपको दिया जाएगा। हालाँकि इस वीडियो में हमने उसको लिया है 50%। 50% इसलिए लिया है क्योंकि अभी जनवरी में जैसे अभी आप लोग जॉइन करेंगे जो बीपीएससी 2 वाले हैं, वो जॉइन करेंगे या पुराने वाले जो भी हैं, सबको जनवरी 24 से ये 50% यानी 46 अभी है और मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4% अभी घोषित होगी। इलेक्शन है तो 4 भी हो सकती है। तो 46 + 4 50% हम मान के चल रहे हैं। तो जनवरी से सबकी सैलरी, हालाँकि ये भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ये जनवरी 2024 से आप एंटाइटल हैं 50% लेने के लिए, ठीक है? लेकिन ये घोषित होते-होते मार्च-अप्रैल हो जाता है और ये 1 साल का नहीं हमेशा, यानी 1 जनवरी से जो भी आपको मिलेगा, वो मिलते-मिलते मार्च तक नोटिफ़ाई होगा और जो 1 जुलाई यानी दूसरा छमाही क्या है? 1 जुलाई। तो ये जब घोषित होगा तो इसमें सितंबर-अक्टूबर हो जाता है। लेकिन आपको एरियर मिलेगा, यानी 1 जनवरी से आपका ड्यू हो जाएगा और दूसरे छमाही में 1 जुलाई से आपका ड्यू हो जाएगा। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे महँगाई भत्ता के बारे में। तो 2 चीज़ आप समझ गए, मूल वेतन और महँगाई भत्ता हर 6 माही पे बढ़ता है ना? लिखा हुआ है। तीसरा है सिटी यात्रा भत्ता। पहले बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि आपको स्कूल आने-जाने के लिए ₹2130 सभी में ₹2130 आपको मिलेगा, है ना? स्कूल आने-जाने के लिए सबको मिलता है, ये प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक सबको मिलता है। उसके बाद होता है हाउस रेंट अलाउंस, गृह जो है घर किराया भत्ता, जिसके बारे में अभी पाठक साहब ने घोषित किया है कि सबको स्कूल के क्या आपको पता होगा कि स्कूल के 15 किलोमीटर के रेडियस में ही रहना है ना? तब आपको ये क्लेम मिलेगा। इसका भी रेट होता है, जैसे आप गाँव में हैं तो 4%, जिला स्तर के शहर में है तो 8% और पटना में है तो 16%। तो मुझे कोई एक तो एग्ज़ाम्पल के रूप में लेना था, तो मैं पटना कंसीडर करते हुए आप लोगों का ये एचआरए ₹5120 यहाँ पे लिख दिया हूँ। हालाँकि अगर आपकी पोस्टिंग गाँव में होगी तो ये आपको 4%, अगर जिला स्तर पे होगी तो ये 8% ही मिलेगी। ठीक है? उसके बाद अगला है एनपीएस का सरकारी अभिदान। ये जो है क्या होता है, एक पेंशन आप लोग जानते होंगे, एक हालाँकि मैं वीडियो लाऊँगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट में तो, कि ओल्ड जो पुराने टीचर हैं, जो बहुत पहले के टीचर हैं, उनको कितना पेंशन मिलता है ना? ओल्ड वर्सेस न्यू भी एक बार हो जाए कि पुराने को कितना पेंशन मिलता है और आप लोगों को कितना पेंशन मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि जिस महीने वो टीचर रिटायर हो रहे हैं, है ना? एक लमसम आप समझिए, उस महीने उनका बेसिक मान लो 1 लाख है, तो उनका पेंशन कितना हो जाएगा? 50,000 और प्लस डियरनेस रिलीफ, यानी 50,000 उनका मूल पेंशन हो जाएगा और उस पे महँगाई भत्ता, इतना पुराने शिक्षक को पेंशन मिलता है। लेकिन आप लोगों को, नए लोगों को ये पेंशन की सुविधा नहीं है। तो इसमें क्या है कि सरकार जो है आपका जो बेसिक पे है और महँगाई भत्ता है, जैसे देखिए 32 और 16 ये जो है दोनों को जोड़ के जितना भी आएगा उसका 10% जो है बेसिक प्लस डीए, ये दोनों जोड़ के जितना भी आएगा उसका 10% आपके सैलरी से काट लिया जाएगा हर महीने। ठीक है? और सरकार इसी बेसिक प्लस डीए का 14% आपको दे देगी, वो खुद एक्स्ट्रा देगी सैलरी से अलग। और ये 14% और 10% दोनों मिला के जितना होगा वो आपका एक प्रान अकाउंट खोलेगा। धीरे-धीरे आप जान जाएंगे हर चीज़। प्रान अकाउंट, वो भी वीडियो हमारे चैनल पे है कि प्रान अकाउंट कैसे खुलवाएँ। तो प्रान अकाउंट में हर महीने जिस दिन सैलरी आएगी उस दिन आपके खाते में सैलरी और प्रान अकाउंट में ये जो दोनों पैसा है 10% और 14% वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सरकारी अभिदान ये है, ये भी तो आपका सैलरी का पार्ट ही हुआ, क्योंकि मिला तो आप ही को, भले अभी मिले या रिटायरमेंट के समय में, लेकिन पैसा तो आप ही का है। उसके बाद एक है मेडिकल भत्ता, जो है परिवार और अपने इलाज के लिए 1,000 का महीना सभी को,
प्राथमिक से लेके हायर सेकेंडरी तक सबको 1000 का महीना मेडिकल अलाउंस मिलता है बिहार सरकार में। देखिए अब जो है ये टोटल जो एक टर्म आप सुने होंगे कि ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी इसी को बोलते हैं। जितना चीज़ आपको मिला सबको टोटल करिए तो ग्रॉस हुआ, तो सबको तो 62,970 अगर इसके केस में लीजिएगा हायर सेकेंडरी में, 61,102 लीजिएगा तो माध्यमिक में, 55,490 6 से 8 वालों के लिए और प्राइमरी के लिए 49,880, इसको ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इतना पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, एक नेट सैलरी का भी टर्म होता है। जैसे ग्रॉस सैलरी, इसमें से घटाइए, माइनस करिए, डिडक्शन जितने भी कटौतियां हैं आपकी सैलरी से, और जब जो बचेगा यही पैसा आपके खाते में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नेट सैलरी, है ना, कैश इन हैंड कितना मिलता है, तो ये मिलता है। तो आपका जो है ग्रॉस पूरा आपने जोड़ के देखा तो 62,970। अब आपका देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 4800 और सरकार दे रही है 6720 रुपया, दोनों को जोड़िए तो 11,520। तो इतना पैसा ग्रॉस 62,970 हुआ, इतना आपका सैलरी माना जाएगा, यही आपकी सैलरी है। अगर आपको इनकम टैक्स में आप आएंगे तो इसी पे टैक्स कटेगा, और इसमें जो है इतना 11,520 आपके प्राण खाते में और 51,450 जो है आपके बैंक खाते में मिलेगा, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का सर्विस रिलेटेड मैटर या कुछ भी अगर आपको जानना हो किसी भी नौकरी के बारे में तो आप हमें कमेंट करिए, और आपका कमेंट अगर अच्छा होगा, उस पर वीडियो अगर की ज़रूरत होगी तो हम वीडियो आपके लिए बना के देंगे। अगर आपका नॉर्मल सा कमेंट होगा तो हम उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे, लेकिन इतना वादा है कि आपके सभी कमेंट का जवाब श्योर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।